और जल्दी से। इस वर्ष किसानों को बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। किसान जांजगीर चांपा ज़िला ही नहीं, शक्ति ज़िला हो या कि पूरे छत्तीसगढ़ में हो, सभी जगह किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके टोकन नहीं कट पा रहा है, उनको धान बेचने में कई प्रकार की असुविधाएं हो रही हैं। छोटे सचिव पटवारी से लेके अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम तक किसानों के घरों में जाकर देख चुके हैं, जांच कर चुके हैं, बावजूद इसके टोकन कटने में मुश्किल हो रही है। अब ऐसे में किसान परेशान होकर अगर आत्मदाह का प्रयास कर रहा है तो क्या ही कहा जाए। इसके लिए अधिकारी क्या कहते हैं वह पहले सुन लें, उसके बाद आगे बात होगी। जिस कृषक की आप बात कर रहे हैं उनको ऑलरेडी धान खरीदी का टोकन तो जारी हो चुका है। वो जो हमें पता चला है, भारतमाला प्रोजेक्ट में धान खरीदी से इसका कोई लिंक नहीं है। भारतमाला प्रोजेक्ट में जो मुआवजा से संबंधित चीज़ें हैं उसको लेकर उसकी कुछ परेशानी रही होगी, उसके कारण ऐसा पता चला है। और ये लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके सारी चीज़ बताएगी उसके बाद आगे की। और अभी वो स्वस्थ है, बिलासपुर के एक प्राइवेट निजी नर्सिंग होम में एडमिट है और स्वस्थ है, उससे बात हो रही है। और पुलिस विभाग से इंस्पेक्टर गए भी थे, तो अभी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। सुधार चौकी के साकर गांव का एक किसान अनुराग सिंह चंदेल जी हैं। वो बिलासपुर समृद्धि अस्पताल में कल रात को एडमिट हुए थे और खबर मिलने पर हमने पुलिस स्टाफ भेजा था। उनका जो बयान में उन्होंने लिखाया है कि भारतमाला प्रोजेक्ट में लगभग 4-4.5 एकड़ ज़मीन को लेकर कुछ मुआवजे का इशू था, उसको लेकर किसी तरल पदार्थ का सेवन किया है। और डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने कहा है कि कोई अज्ञात पदार्थ पिया है उसने। उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग, स्टमक वॉश वगैरह आप लेके जांच के लिए भेज रहे हैं। और एक जो टोकन वाली बात आ रही है तो उसका टोकन आज कटा हुआ है, उसको बता दिया गया है और फिलहाल वो स्वस्थ है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं अनुराग सिंह चंदेल, ग्राम साकर, थाना कलतरा। आज आत्महत्या करने जा रहा हूँ। शासन प्रशासन के रवैये से बहुत त्रस्त हूँ मैं। पिछले वर्ष अभी मेरा धान नहीं बिका था, इस वर्ष अभी मेरा धान बचा है। 1 महीने से कोठार में एक ही घर में पड़ा है और कर्जा काम से मेरा खेत भी बेचना पड़ा है। 6 लेन में जमीन गई है, अभी वर्तमान मेरे माँ के नाम से है, लेकिन वो चारों भाई बहन के नाम से और मेरी माँ के नाम से था वो। लेकिन पटवारी लोग की कहीं से भी प्रशासन ले उलट फेर करके माँ के नाम से कर दिए हैं। उसका भी उचित न तो मेरे को मुआवजा मिला और ना ही वो NH 130 में अधिग्रहित हो जमीन भारतमाला में। उससे पहले का सीमांकन का आवेदन था, ना ही उसका निराकरण किया गया आज तक के, जिसका आवेदन लगातार मैं देते आ रहा हूँ और PM पोर्टल में भी उसकी शिकायत कर चुका हूँ। वर्तमान में मानवाधिकार CWA का संभागीय अध्यक्ष हूँ। मजबूरी में आत्महत्या जैसे मेरे कदम उठाना पड़ जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है।
जो आदमी अपनी अधिकार की रक्षा खुद नहीं कर सकता वो दूसरा क्या करेगा। हालांकि केंद्रीय मानव विकास CWM केंद्रीय मानवाधिकार आयोग का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के बहुत सारे मैटर थे जिसको मैं पेश किया था, जिसमें संज्ञान लिए हो, उनका आभारी हूँ। लेकिन आज मैं खुद को सक्षम नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आत्मघाती कदम मेरे को उठाना पड़ रहा है। तो उससे ज़्यादा क्या बोलूँ, यहाँ किसान का कोई नहीं है। मैं पैसे से किसान हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जितने भी मेरे आत्मजन हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब 20 बच्चे, माँ जो बीमार हैं, मेरे भाई जाने के बाद सबसे माफ़ी मांगता हूँ। सक्षम नहीं हूँ समाज और घर चलाने के लिए। ओके, धन्यवाद। नमस्कार, पालागी जय जोहार। मैं हूं दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं DS डिजिटल न्यूज़। अभी आपने सुना कि आत्महत्या के प्रयास से पहले अनुराग सिंह चंदेल ने क्या कुछ कहा और ज़िले के आला अधिकारी इस पर क्या कहते हैं। बात अगर उनके मुआवजे की ही है तो अगर 4 साल से कोई व्यक्ति मुआवजे के लिए भटक रहा है तो वह भी तो शासन की जवाबदारी है। परेशान किसान अगर इस पर भी उसको टोकन नहीं कटा है और इस प्रकार से काम कर जाता है तो उस पर क्या कहा जाए। किसी एक विषय को पकड़ना सही नहीं है, उसका टोकन नहीं कटना, उसका कर्ज में होना, उसका मुआवजा नहीं मिलना, सारा कुछ मिलकर उसको इस बात के लिए मानसिक रूप से कमज़ोर कर दिया कि वह गलत कार्य कर पाए। या हम उसके पक्ष में नहीं है कि उसने जो कार्य किया वो गलत किया, आत्महत्या का प्रयास करना गलत है, परंतु उस पर राजनीति करना भी गलत है। उसको मुआवजा मिला नहीं, धान का टोकन कटा नहीं। अब जब बीती रात उसका आत्महत्या का प्रयास किया तो आज सुबह उसके टोकन कटे, वह भी करीब करीब 108 क्विंटल का। अब भी 70 से 75 क्विंटल का टोकन कटना उसका बाकी है। देखते रहिए DS डिजिटल न्यूज़। मैं आपके विवेक पर इसको छोड़ता हूँ। नमस्कार।